आज आषाढ़ की पूर्णिमा को हम लोग गुरु पूर्णिमा के रूप में भी अर्थात गुरु पर्व के रूप में भी मनाते हैं। हमारे मन में यह जिज्ञासा होती होगी कि आषाढ़ की पूर्णिमा को हम लोग गुरु पूर्णिमा के रूप में क्यों मनाते हैं। तो प्रभु श्री राम के गुरु हुए महर्षि वशिष्ठ मुनि। महर्षि वशिष्ठ मुनि के पुत्र हुए शक्ति मुनि। शक्ति मुनि के पुत्र हुए महर्षि पराशर ऋषि और महर्षि पराशर ऋषि के पुत्र हुए महर्षि वेदव्यास जी महाराज। आज उन्हीं का अवतरण दिवस है, जिसको हम लोग गुरु जयंती के रूप में अर्थात गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। महर्षि वेदव्यास जी महाराज साधारण पुरुष नहीं थे, बड़े ही उच्च कोटि के महापुरुष थे। उनका नाम वेदव्यास क्यों पड़ा? उन्होंने वेद को 4 भागों में विभक्त किया और उसको एक सदग्रंथ का आधार दिया, रूप दिया। उन्होंने महाभारत जैसे सदग्रंथ की रचना की, बहुत सारे पुराणों की रचना की, इसीलिए उनका नाम वेदव्यास पड़ा। जब इनका जन्म हुआ था तो इनका नाम था कृष्णद्वैपायन। कारण क्या था? जब इनका जन्म हुआ तो इनका रंग था काला, इसलिए इनका नाम पड़ गया कृष्ण। द्वैपायन आगे चल के पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि जब इनका जन्म हुआ तो जन्म लेते ही एक द्वीप की ओर वे चल दिए और उसी द्वीप पर बैठ करके इन्होंने गंभीर साधना की और साधना करके साधना के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त किए, इसलिए इनका नाम पड़ गया महर्षि वेदव्यास जी महाराज। तो परा ही, लेकिन इसके पूर्व कृष्णद्वैपायन इनका नाम पड़ गया। ये ईरान भी गए, वहाँ बहुत सारे विद्वान थे। बहुत सारे विद्वानों के साथ इनका शास्त्रार्थ भी हुआ और शास्त्रार्थ में ये परम विजयी हुए, इसीलिए वहाँ के सभी लोगों ने मिलकर इनको जगत गुरु की उपाधि दी। तब से ये जगत गुरु वेदव्यास जी महाराज कहलाने लग गए। आज उन्हीं की पावन जयंती हम लोग मना रहे हैं, अपने अपने गुरु की पूजा करते हैं उनकी जयंती के उपलक्ष्य में। गुरु पर्व साधारण पर्व नहीं होता है, इससे बड़ा और कोई दूसरा पर्व ही नहीं है गुरु पर्व से बढ़ करके। इनका जन्म कैसे हुआ था, हमारे मन में बहुत तरह के प्रश्न उत्पन्न होते होंगे। एक बार महर्षि पराशर ऋषि जमुना नदी के किनारे भ्रमण करने के ख्याल से जा रहे थे। उसी समय जमुना नदी के किनारे नाव लगी हुई थी और उस नाव पर एक मछुआरिन की पुत्री, जिसका नाम था मत्स्यगंधा, वह बैठी हुई थी। जैसे ही उन पर नजर पड़ी महर्षि पराशर मुनि की, तो उनको जमुना नदी के उस पार जाना था। तो कहते हैं कि तुम मुझे उस पार पहुंचा दोगी? वह मत्स्यगंधा कहती है कि हाँ आइए महात्मन, मैं आपको उस पार पहुंचा दूं। महर्षि पराशर ऋषि नाव पर बैठ गए, वह नाव खेवने लग गई। वह जो स्त्री थी मत्स्यगंधा, वह नाव खेवने लग गई। जब नाव बीच नदी में गई तो महर्षि पराशर ऋषि बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य भी थे। उन्होंने मुहूर्त को देखा कि अभी का जो मुहूर्त है, कितना शताब्दी गुजरने पर अभी का मुहूर्त आएगा और यह मुहूर्त बस कुछ ही पल का था, कुछ ही पल में यह मुहूर्त समाप्त हो जाएगा।
तो वे देख रहे हैं कि अगर इस मुहूर्त में कोई स्त्री अगर गर्भ धारण कर ले और उसके गर्भ से जिस बालक का जन्म हो तो वह बड़ा ही महाज्ञानी और विश्व का कल्याण करने वाला वह बालक हो। उन्होंने यह देख लिया अपनी योगिक शक्ति से, और देख करके महर्षि पराशर ऋषि मत्स्यगंधा के सामने अपना भाव व्यक्त करते हैं। मत्स्यगंधा देखने में बड़ी ही सुंदर थी, लेकिन उसके शरीर से मछली की सुगंध आती थी, इसलिए उसका नाम था मत्स्यगंधा, लेकिन वास्तव में उसका नाम था सत्यवती। तो उन्होंने अपना भाव मत्स्यगंधा के सामने प्रकट किया महर्षि पराशर ऋषि ने कि देखो अभी का मुहूर्त बहुत अच्छा है, अगर इस मुहूर्त में अगर कोई स्त्री गर्भ धारण करे तो उसका जो पुत्र होगा वह महाज्ञानी होगा। तो अपना भाव प्रकट किए, तो यह सुनकर वह जो मत्स्यगंधा थी वह शर्मा गई और वह कहने लगी कि आप इतने बड़े ऋषि हैं, महापुरुष हैं, और आप मेरे साथ सहवास करना चाहते हैं, यह उत्तम नहीं है। तो महर्षि पराशर मुनि कहते हैं कि देखो जिस काम को करने से संसार का कल्याण हो वह काम अनुत्तम नहीं, वह उत्तम ही होता है। तो बहुत समझाने पर मत्स्यगंधा कहती कि ठीक है, मैं आपके साथ सहवास करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी 3 शर्त है। पहला शर्त यह है कि हमारे शरीर से मछली की दुर्गंध आती है, इसलिए आप कृपा करके मेरी इस दुर्गंध को समाप्त कर दें और ऐसा कर दें कि हमारे शरीर से फूलों की सुगंध आने लग जाए। तो महर्षि पराशर ऋषि ने अपने योग बल से उसके शरीर से जितना भी दुर्गंध निकल रहा था उसके दुर्गंध को समाप्त कर दिया। अब उसके शरीर से दुर्गंध नहीं बल्कि फूलों की सुगंध निकलने लग गई और वह देखने में और भी सुंदर लगने लग गए। फिर मत्स्यगंधा कहती है मेरी दूसरी शर्त यह है कि हम दोनों का जब मिलन हो तो एक परिंदा भी नहीं देख सके, एक परिंदा भी नहीं देख सके। तो महर्षि पराशर ऋषि ने अपने योग बल से एक द्वीप का निर्माण किया, एक टापू का निर्माण किया और चारों तरफ कोहरा बादल छा दिया कि उन दोनों के अलावा और कोई तीसरा कोई भी परिंदा क्यों ना हो, कोई भी प्राणी क्यों ना हो, देख नहीं सके। उसके बाद वे कहते हैं बोलो तुम्हारी तीसरी शर्त क्या है? तो वह कहती है मेरी तीसरी शर्त यह है कि हमारे शरीर का कौमार्यपन हमेशा कायम रहे, क्योंकि जाओ यह भी मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि पुत्र का जन्म होने के बाद भी तुम्हारे शरीर का कौमार्यपन कायम रहेगा। बस इन्होंने 3 शर्त को माना, स्वीकार किए, उसको आशीर्वाद दिए और वह मुहूर्त अब समाप्त हो रहा था, कुछ ही पल बचा हुआ था और उसी मुहूर्त में महर्षि पराशर ऋषि का उस मत्स्यगंधा से सहवास हुआ और वही सहवास होने के बाद वह गर्भवती हो गई और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया कि तुम अगर गर्भ भी धारण कर लोगी तो तुम्हारे गर्भ का पता नहीं चलेगा। और समय आने पर वही सत्यवती मत्स्यगंधा ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसी पुत्र का नाम पड़ा। जब जैसे ही वह बालक जन्म लिया उसका शरीर देखने में एकदम काला था, इसलिए उसका नाम कृष्ण पड़ गया। जैसे ही जन्म लिया कुछ बड़ा हुआ, वह अपनी माता से आज्ञा लेकर के वह जंगल जाने लग गया तप करने के लिए और उसने अपनी माता से कहा कि मैं तप करने जा रहा हूँ, लेकिन जब भी तुम मुझे पुकारोगी, जब भी तुम हमको याद करोगी, मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। और चले गए तप करने के लिए और द्वैपायन द्वीप पर जाकर के उन्होंने तप किया, तब से उनका नाम कृष्ण द्वैपायन पड़ गया। उसके बाद जब तप करके साधना में पूर्ण हो गए, परिपक्व हो गए, साधना के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर लिए, तब उन्होंने वेद को 4 भागों में बांटा। ठीक है ना, 4 भागों में बांटा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। उन्होंने एक सदग्रंथ का रूप दिया। तब से उनका नाम, जब उन्होंने वेद को 4 भागों में बांट दिया तो उनका नाम पड़ गया वेदव व्यास जी। उन्होंने बहुत सारे पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की
और आगे चल के यही वेदव्यास जी महाराज जगत गुरु के रूप में पूरे विश्व में विख्यात हुए। आज ऐसे और इतने बड़े महाज्ञानी हुए, इतने बड़े महाज्ञानी हुए, अगर आज इनका अवतरण नहीं होता तो इस दुनिया से वैदिक धर्म का नामो निशान मिट जाता। बस इसको याद रखिए। इतने बड़े महाज्ञानी हुए, आज उन्हीं की पावन जयंती के रूप में हम लोग अपने अपने गुरु की जयंती, गुरु पर्व मना रहे हैं। इसीलिए गुरु की कृपा अपार है, कहने से बाहर है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही शिव भी है। गुरु साक्षात परमात्मा है, इसमें किंचित मात्र भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि वास्तव में गुरु कौन होता है, गुरु कहते किसको है। हजरत इब्राहिम थे, उन्होंने एक साधु से पूछा, अच्छा बतलाओ साधु किसे कहते हैं। तो ये महात्मा जी कहते हैं, मिल गया तो खा लिया और नहीं मिला तो भूखा सो गया। मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो भूखा सो गया, उसी को साधु कहते हैं। तो हजरत इब्राहिम कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे जो मिल गया उसको मिल बांट करके खाया, जो मिल गया उसको मिल बांट करके खाया, और अगर नहीं मिला किसी दिन कुछ तो प्रभु का शुक्रिया अदा किया कि ऐ मेरे मालिक, आज तूने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की कि आज तुमने मुझे उपवास करने का अर्थात रोजा रखने का सुअवसर प्रदान किया। उसको साधु कहते हैं। वास्तव में साधु वह है जो पंच महापापों से अपने को बचाकर नित्य प्रतिदिन ध्यान करता है, सत्संग करता है, पंच महापापों से अपने को बचा करके। वास्तव में वही साधु है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वास्तव में सदगुरु किसे कहते हैं। गुरु कौन है? तो ज्ञान कहे अज्ञान विनु, तम विनु कहे प्रकाश, और निर्गुण कहे सगुण विनु, सो गुरु तुलसीदास। जो ज्ञान की बात तो करते हैं, लेकिन जिन्होंने कि अपने को अज्ञानता मंडल से ऊपर उठा लिया है। तम बिनु कहे प्रकाश, जो प्रकाश मंडल की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने को अंधकार मंडल से ऊपर उठा लिया। निर्गुण कहे सगुण बिनु, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने को सगुण साकार से ऊपर उठा लिया। ऐसे जो गुरु होते हैं वास्तव में सदगुरु कहलाने योग्य है। गुरु अपने आप में एक व्यापक शब्द है, अपने आप में व्यापक है, क्योंकि बिना गुरु का किसी का काम नहीं हो सकता है। जिसके जीवन में गुरु नहीं है, वास्तव में उसका जीवन ही शुरू नहीं है। गु का अर्थ होता है गुप्त और रू का अर्थ होता है प्रगट। गुरु जो होते हैं, जो परमात्मा हम सबके भीतर में गुप्त हैं, उस परमात्मा को प्रकट कराने वाले कौन होते हैं? गुरु होते हैं। गुरु होते हैं प्रकट कराने वाले। हमारे गुरु महाराज की वाणी में आया, प्रभु गुप्त है और गुरु प्रगट है एक ही दयाल। प्रभु गुप्त है और गुरु प्रगट है। प्रभु को हम देखे हैं आज तक है, लेकिन गुरु को तो देख रहे हैं। तो प्रभु गुप्त है और गुरु प्रगट है, लेकिन दोनों है एक ही दयाल। अब बिना गुरु प्रभु मिलते नहीं, ऐसा बड़ा मजाल है। लेकिन बिना गुरु का परमात्मा मिलने वाले नहीं है। किसी मजाल है तो उस परमात्मा को प्रकट कर लिया हो बिना गुरु का। इसीलिए गुरु साहब करी जानिए, रहिए शब्द समाए, अब मिले तो दंडवत बंदगी, अब पल पल ध्यान लगाए। साहब मिले, सतगुरु मिले, अरे अंतर रहा न रेख, अब मनसा वाचा कर्मना, साधु साहब एक। साहब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक है। गति कछु अगम अगाध, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए गुरु ब्रह्म स्वरूप होते हैं।
हमारे परमाराध्य ने तो यहाँ तक कहा कि सच्चे संत का दर्शन और परमात्मा का दर्शन सम है, बराबर है। ऐसा विश्वास जिनके हृदय में है वे बड़े तेज भाग्य वाले हैं। बाबा कबीर ने कहा, परम पुरुष की आरसी असंतों की ही देह, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लखी ले। परम पुरुष की आरसी संतों की ही देह, मतलब आरसी का मतलब होता है दर्पण, आईना। परमात्मा को देखने का दर्पण क्या है? संतों का शरीर। अगर इस आंख से अगर ईश्वर को देखना चाहते हो तो संत सदगुरु को देख लो और विश्वास कर लो कि मैंने परमात्मा को देख लिया, तब आप भाग्य वाले हैं। कहीं संत का दर्शन हुआ और मन में हुआ ये तो मनुष्य हैं, तब बड़ा भाग्य नहीं हुआ। गुरु को मानुष जानता, सो नर कहिए अंध। मन की जाने सब गुरु, कहाँ छुपावे द्वंद्व। ऐसे होते हैं संत सदगुरु। इसीलिए परम पुरुष की आरसी संतों की ही देह, अलखा जो चाहे अलख को। अलख मतलब परमात्मा। उस परमात्मा को देखना चाहते हैं तो संत सदगुरु का दर्शन कर लीजिए। इसीलिए गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। भगवान बुद्ध बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे, साधारण संत नहीं थे। एक बार भगवान बुद्ध जहाँ कहीं भिक्षा करने के लिए जाते थे, भिक्षाटन करते थे, जब उनको भिक्षा मिल जाता था तो एक पेड़ के नीचे बैठ करके वे भिक्षा ग्रहण करते थे। लेकिन उनका नियम था कि भिक्षा ग्रहण करने के पहले कुछ लोगों को उपदेश कर देते थे, तब भिक्षा ग्रहण करते थे। जिस गांव में भिक्षाटन करने के लिए जाते थे, जो भिक्षा मिलता था तो एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, और जब बैठते थे तो उनको देख करके बहुत लोग उनके पास जुट भी जाते थे। और जब जुट जाते थे तो भगवान कुछ उपदेश सुना देते थे। एक बार जब भगवान भिक्षाटन करके आते एक पेड़ के नीचे बैठ गए, वहाँ बहुत सारे लोग जुट गए उनको देख करके, तो भगवान उपदेश करने लग गए। उसी समय उपदेश के क्रम में एक स्त्री आती है, एक लड़की आती है और वह भी बैठ जाती है। जब सत्संग समाप्त हुआ तो भगवान बुद्ध उससे पूछते हैं कि हे कुमारी के, तू कहाँ से आई है? तो वह स्त्री कहती है कि प्रभु मैं नहीं जानती हूँ कि मैं कहाँ से आई हूँ। तो भगवान बुद्ध पुनः पूछते, अच्छा यह बतलाओ कि तू कहाँ जाएगी? तो वह लड़की कहती है कि हे भगवान मैं यह भी नहीं जानती हूँ कि मैं कहाँ जाऊँगी। पुनः भगवान पूछते कि तू नहीं जानती है? तो वह स्त्री कहती है कि हाँ प्रभु मैं जानती हूँ। पुनः भगवान पूछते तू जानती है? तो नहीं भगवान मैं नहीं जानती। इस उटपटांग जवाब को सुन करके वहाँ जितने लोग बैठे हुए थे सबके मन में बड़ा आक्रोश आया, और जहाँ सत्संग हो रहा था उसी में उनके कुछ मामा लोग भी थे, कुछ चाचा लोग भी थे। उनके मन में हुआ कैसी उदंड लड़की है, इतने बड़े महापुरुष इससे कुछ पूछ रहे हैं और यह कैसा कैसा जवाब दे रही है। आज इसको घर जाने दो, तब इसका आज अच्छा से मरम्मत करेंगे। मतलब मन में उनके जो परिवार के लोग हैं वो सोचते हैं। तो भगवान बुद्ध तो अंतर्यामी महापुरुष थे, वे सबके मन की बात को जान गए कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। तो भगवान बुद्ध सबके मन का भ्रम दूर करने के लिए उस लड़की से पूछते हैं कि हे कुमारी के, मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ और तू क्या जवाब दे रही है? यह सुनकर वह स्त्री कहती है कि भगवान आप क्या नहीं जानते हैं? आपने जो मुझसे पूछा कि तू कहाँ से आई है, प्रभु क्या आप नहीं जानते हैं कि मैं अमुक पेशकार की पुत्री हूँ, अमुक स्थान पर मेरा घर है, और कितने बार आप मेरे घर पर आए भी हैं। तो क्या आप मुझे नहीं जानते हैं? तो इसका मतलब आप जो मुझसे पूछ रहे हैं उस पूछने का मकसद कुछ और है, आप कुछ और पूछना चाह रहे हैं। तो हे भगवान आपने जो मुझसे पूछा कि तू कहाँ से आई है, तो भगवान आपका कहने का मतलब है कि इस शरीर के पहले तू किस शरीर में थी? इस शरीर के पहले तू किस शरीर में थी? किस शरीर से इस शरीर में आई है? तो भगवान मुझे क्या मालूम कि मैं इस शरीर के पहले किस शरीर में थी?
वह तो मुझे पता नहीं है। इसलिए जब आपने मुझसे पूछा कि तू कहाँ से आई है, तो मैं कह दी कि मैं नहीं जानती हूँ। भगवान जब आपने मुझसे पूछा अच्छा यह बतलाओ कि तू कहाँ जाएगी, तो भगवान आपका पूछने का मतलब, आप तो जानते हैं कि मेरा घर कहाँ है, मैं कहाँ जाऊंगी, लेकिन आपका पूछने का मतलब है कि इस शरीर को छोड़कर तू कहाँ जाएगी। तो भगवान मुझे क्या पता कि यह शरीर जब छूटेगा तो मैं कहाँ जाऊंगी, यह भी पता नहीं। तो मैंने कह दिया कि मैं नहीं जानती हूँ। पुनः भगवान जब आपने मुझसे पूछा क्या तू नहीं जानती है, तो मैंने कहा कि हाँ जानती हूँ। मतलब प्रभु मैं यह जानती हूँ कि एक दिन यह शरीर छूटेगा, एक दिन यह शरीर छूटेगा, यह जानती हूँ, लेकिन शरीर छूटने पर कहाँ जाऊंगी यह मैं नहीं जानती हूँ। इसीलिए जब आपने पूछा कि क्या तू नहीं जानती है, तो मैंने कहा कि मैं जानती हूँ, मतलब यह जानती हूँ कि एक दिन यह शरीर छूटेगा। प्रभु पुनः आपने पूछा क्या तू जानती है, तो मैंने कहा कि नहीं प्रभु मैं नहीं जानती हूँ, मतलब मैं यह नहीं जानती हूँ शरीर जब छूटेगा तो मैं कहाँ जाऊँगी। यह सुनकर जितने लोग बैठे थे सब लोग गदगद हो गए। सबके मन में जितना भी आक्रोश था, क्रोध था, सब समाप्त हो गया और सब लोग मन ही मन उसकी प्रशंसा करने लग गए कि भगवान बुद्ध की शिष्या है, नित्य प्रतिदिन ध्यान करती है, सत्संग करती है, इसको बहुत ज्ञान है, सुनते सुनते बहुत ज्ञान हो गया। और सब लोग खुशी मन से वहाँ से विदा हो गए। तो देखिए संत कैसे होते हैं, जो भी बैठे हैं उनके मन के भ्रम को दूर कर दे, वही ना संत। विद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। ऐसे महापुरुषों को हम संत कहते हैं। हमारे परमाराध्य ने क्या कहा, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, असाधन करते नित्य, सतचित जग में रहते, दीन दीन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, अदृढ़ ज्ञान समुझाए बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर भगाए संतमत स्थिर करते, कि संशय दूर हो जाए। मैं ही ये गुणधर जोई गुरु सोई सतचित मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। जब हम गुरु के शरण में चले जाएं और हमारे भीतर संशय ही रह जाए, भ्रम ही रह जाए, तो फिर वह कैसा गुरु। तो ऐसे होते हैं संत, उनके शरण में जैसे हम जाते हैं हमारे भीतर के सब संशय सब भ्रम सब दूर हो जाते हैं। परम संत बाबा देवी साहब थे, मात्र 7 वर्ष के थे। परम संत बाबा देवी साहब कितने वर्ष के थे, मात्र 7 वर्ष के। और उसी समय हाथरस में आर्य धर्म के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती का पदार्पण हुआ। उनका नाम सुन करके लोगों की भीड़ जुटने लग गई उनके सामने, उनको प्रणाम करने के लिए बहुत भीड़ जुटने लग गई। पूरे हाथरस जिला में उनकी चर्चा होने लग गई। परम संत बाबा देवी साहब भी सुने तो उनके भी मन में हुआ कि जरा मैं भी उनका दर्शन कर लूं। इतने इतने लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, मैं भी उनका दर्शन कर लूं। जब वे जाने लग गए तो इनके एक चाचा जी थे, वे कहते बेटा चलो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो दोनों चाचा भतीजा जाने लग गए। तो इनकी माता जी के मन में हुआ कितने बड़े वे महापुरुष हैं जिनका दर्शन करने के लिए पूरा गांव खाली हो गया, गांव के सब लोग जा रहे हैं, इसका मतलब है कि वह ज्योतिष विद्या भी अवश्य जानते हों। उसकी माता के मन में हुआ, परम संत बाबा देवी साहब के माता जी के मन में हुआ। तो वह जन्म कुंडली निकालती है। किनकी जन्म कुंडली? परम संत बाबा देवी साहब की। और उनके हाथ में दे देती है। कहती है बेटा इतने बड़े वे जब स्वामी हैं, इतने बड़े जब ज्ञानी हैं, तो जरूर ज्योतिष विद्या भी जानते होंगे, इसलिए यह तुम लो जन्म कुंडली और उनको दिखा करके कहना कि मेरे सब ग्रह गोचर अच्छे हैं ना, मेरे जीवन के सब ग्रह गोचर। तो वे तो 7 वर्ष के थे। परम संत बाबा देवी साहब जन्म कुंडली ले लेते हैं और जाते हैं, और जा करके जैसे प्रणाम करते हैं झुक करके, वह जन्म कुंडली कांख में दबी हुई थी, दोनों हाथ से प्रणाम करेंगे, जन्म कुंडली कहाँ रखें, कांख में रख लिए, प्रणाम करने लग गए। बस तुरंत स्वामी दयानंद सरस्वती वह खींच लेते हैं जन्म कुंडली और कहते हैं कि यह क्या है, पहले यह बतलाओ।
तो परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं, स्वामी जी हमारी माता जी ने यह दी है, यह मेरी जन्म कुंडली है, इसको देख करके आप हमको बतलाइए कि मेरे जीवन के सब ग्रह गोचर ठीक ठाक है ना। यह सुनकर स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं, पहले तुम यह बतलाओ कि तुम किसको मानते हो। यह सुन करके परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं, मेरा विश्वास तो एकमात्र परमेश्वर पर है, मेरा विश्वास एकमात्र परमेश्वर पर है। अब विचार कीजिए, वह छोटा सा 7 साल का बालक है और उससे स्वामी जी पूछ रहे हैं कि तुम्हारा भरोसा किस पर है, तुम्हारा विश्वास किस पर है। तो वे क्या जवाब देते हैं, मेरा विश्वास एक परमेश्वर पर, एक परमात्मा पर है। तुरंत प्रश्न पुनः करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, बतलाओ वह ईश्वर कैसा, वह कहाँ रहता है और वह किस प्रकार मिलता है। अब इतना छोटा बालक कोई उससे प्रश्न कर दे, वह ईश्वर कैसा, वह कहाँ रहता है, वह किस प्रकार मिलता है। परम संत बाबा देवी साहब जरा भी विलंब नहीं करते हैं और तुरंत जवाब देते हैं कि वह ईश्वर कैसा, वह कहाँ रहता है, वह किस प्रकार मिलता है। तो वे क्या कहते हैं, वह परमात्मा सबसे बड़ा। क्या कहते हैं, वह परमात्मा सबसे बड़ा। कैसा, तो सबसे बड़ा। जितना उनको बुद्धि था, 7 साल के थे, क्या बोलेंगे, तो क्या कहते हैं, वह ईश्वर सबसे बड़ा और सबसे सूक्ष्म होने के कारण, सबसे अधिक सूक्ष्म होने के कारण सबके घट घट में रहता है। इतना भी कोई बता देगा 7 साल का बालक। तो वह ईश्वर कैसा, तो सबसे बड़ा। वह कहाँ रहता है, तो वह सबसे अधिक सूक्ष्म होने के कारण सबके घट घट में रहता है। वह कैसे मिलता है, तो कहते वह तत्वज्ञ गुरु के द्वारा जाना जाता है। अब क्या चाहिए, वह तत्वज्ञ गुरु के द्वारा जाना जाता है। और पुनः वे एक भजन गा करके सुनाते हैं, मेरा मालिक सबके माही, सब में है और सब ते न्यारा, ऐसा अद्भुत साईं, जो गुरु मिले तो भेद बतावे, अब बिनु गुरु दर्श न पाई। सबते बड़ा छोट सब ही ते, घट घट रहा समाई, जा घट प्रगट होए दर से, ता घट की बलि बलि जाई। रूप रंग आकार न वाके, वेद नेति कर गाई, देवी कस कस वाही वखाने, अरे कहन सुनन में नाही। मतलब क्या समझे हैं, उन्होंने क्या कहा, हमारा मालिक सबके माही, मतलब मेरा जो परमात्मा है, मेरा जो ईश्वर है, सबके भीतर में है, सब में है और सबते न्यारा। ऐसा अद्भुत साईं, वह सब में है और सब में रहते हुए वह सबसे कितना न्यारा है, कितना अद्भुत है, कितना रहस्यमयी है, यह कहने योग्य नहीं है। ऐसा अद्भुत साईं, जो गुरु मिले तो भेद बतावे, बिनु गुरु दर्श न पाए। जब तक सच्चे सदगुरु के बादशाह नहीं मिल जाते, उसका भेद मिलने वाला नहीं है, उस परमात्मा का भेद मिलने वाला नहीं है। जो गुरु मिले तो भेद बतावे, अब बिनु गुरु दर्श न पाई। जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे, उनसे भेद नहीं लेंगे, उनका दर्शन होने वाला नहीं। सबते बड़ा छोट सब ही ते, घट घट रहा समाय। मेरा जो ईश्वर है सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कुछ है ही नहीं, सबसे सूक्ष्म होने के कारण सबके घट घट में भरा हुआ है। घटी घटी अंतरी ब्रह्म लुकाइया, घटी घटी ज्योति सबाई, वज्र कपाट मुक्ते गुरुमति निर्भय तारी लाई। बाबा नानक की वाणी में है। इसीलिए परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं, सबते बड़ा छोट सब ही ते, घट घट रहा समाई, लेकिन जा घट प्रगट होए दर से, ता घट की बलि बलि जाए। तो सबके घट में परमात्मा है, लेकिन सब घट की बलिहारी नहीं है। इसको याद रखिए, परमात्मा सबके भीतर है ना, लेकिन सब घट की, मतलब सब शरीर की बलिहारी नहीं है। भगवान राम ने कहा ना, बड़े भाग मानुष तन पावा, लेकिन सब मनुष्य तन की बलिहारी नहीं है। वही बात बाबा देवी साहब कह रहे हैं कि सब मनुष्य शरीर की बलिहारी नहीं है। किस शरीर की बलिहारी है, तो ध्यान से समझिए। जा घट प्रगट होए दर से, ता घट की बलि बलि जाए। जिन्होंने साधन करके योगिक क्रिया के द्वारा उस परमात्मा को अपने घट के भीतर में प्रकट कर लिया है, वह शरीर पूजने योग्य है, उसी घट की बलिहारी। सब घट की बलिहारी नहीं है। मनुष्य का शरीर मिल गया, विषय भोग में डूबे हुए हैं,
क्या उसकी बलिहारी है? अरे मनुष्य का शरीर मिल गया और यौगिक क्रिया के द्वारा गुरु से युक्ति जान करके जिस दिन हम उस परमात्मा को अपने भीतर में प्रकट कर लेंगे, यह शरीर महान हो जाएगा। तो जा घट प्रकट हो दर से ता घट की बलि बलि जाई। रूप रंग आकार न वाके, वह परमात्मा ऐसा है उसका न कोई रंग है, न रूप है, न आकार है, न प्रकार है। रूप रंग आकार न वाके, वेद नेति कर गाई। वेद जिसके संबंध में कहता है, उस परमात्मा के संबंध में जिसका इति नहीं, इति नहीं, इति नहीं, वह परमात्मा अनंत है। अनंत का मतलब बहुत नहीं, अनंत का मतलब उससे बाहर कुछ है ही नहीं। देवी कस कसवाही वखाने कहन सुनन में नहीं। बाबा देवी साहब कहते हैं कि वह परमात्मा ऐसा है, उसके बारे में कोई कितना भी चर्चा कर दे, कोई कितना भी कह ले, कोई कितना भी सुन ले, लेकिन वह कहने और सुनने में आने वाला नहीं है। जस कथिए तस होत नाही, जस है तैसा सोए, कहत सुनत सुख उपजे अरु परमारथ, ऐसा वह परमात्मा है। तो ऐसे प्रभु का ज्ञान कहाँ होगा? ऐसे परमात्मा की पहचान कहाँ होगी? इस शरीर के भीतर में होगी, बाहर में नहीं। कैसे होगी? जब तक तत्वज्ञ गुरु के शरण में नहीं जाएंगे, इनसे सदयुक्ति जान करके हम एक निष्ठ हो करके जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, ऐसे ईश्वर का ज्ञान, प्रभु का ज्ञान होने वाला नहीं है। इसीलिए आज गुरु पूर्णिमा है, आषाढ़ की पूर्णिमा है। हमारा गुरु पर्व तब ही सार्थक होगा जबकि हम यह संकल्प ले लें कि हम उस प्रभु को अपने घट में प्रकट करने के लिए जितना अथक प्रयास होगा उस प्रयास को करेंगे और गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए, कृत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। अगर हम पंच महापापों को त्याग करके, छोड़ करके अगर एक निष्ठ हो करके हम ईश्वर की भक्ति करेंगे, तभी हमारा यह गुरु पर्व मनाना सार्थक होगा और हमारे ऊपर में गुरु महाराज की कृपा होगी। तो यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में मैंने कहा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।